नमस्कार, मैं हूं मानसूर एक बार और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। शिक्षक एवं पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री की अर्थी जलाई है। दरअसल फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। दमोह शहर के अंबेडकर चौक पर शर्मा क्लासेस के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षक भर्ती एवं पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इसी बीच कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने पुतले को झपट कर छीन लिया। मौजूदा पुलिसकर्मी पुतले को छीनने में ही व्यस्त थे। इतने में छात्रों ने मुख्यमंत्री की अर्थी में ही आग लगा दी, जिसको देख बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मी भागे और मौके पर फायर ब्रिगेड के द्वारा पुतले की आग को बुझाया गया। इस दौरान सीएसपी अभिषेक तिवारी, कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत सहित बड़ी मात्रा में पुलिस बल एवं नगर पालिका प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, एक भी आदमी हमारे साथ नहीं खड़ा है। बात एक दल की नहीं है। हाँ, अगर हम कांग्रेस की चमचियाई कर रहे होते तो आते, हम बीजेपी की कर रहे होते तो आते, साइकिल की कर रहे होते तो आते, लेकिन चूंकि हमारी लड़ाई न्याय की है, हमारी लड़ाई छात्रों की है, इसलिए हमारे साथ कोई नहीं। लेकिन चिंता न करें, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। चुनाव फिर आ गए हैं, चुनाव फिर आ गए हैं। बता देंगे, अगर आपको हमारा ज्ञापन लेने का टाइम नहीं है तो आपके पास इतना टाइम होगा कि घर में फ्री बैठे रहो। आज हमारे लिए टाइम न देने वाले लोगों इतना टाइम फ्री कर देंगे तुम्हें कि मक्खियां मारोगे घर में, ढूंढोगे कि जनता हमारे पास आ जाए। तो हमारा कहना बस यही है, हमारी लड़ाई न्याय की है। एक भी स्टूडेंट इस अन्याय को सहन नहीं करेगा। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। पंडित भैया कहाँ हैं? अरे भैया, हमारे बीच एक और शख्स न्याय विभाग से आ गए हैं। हमारी न्याय की लड़ाई निशुल्क लड़ने के लिए हमारे दीपक भाई साहब। चिंता मत करो, अभी टाइगर जिंदा। अपन जब बुलाएंगे विधायक जी ऐसे ही आएंगे, एक फोन पे आएंगे, कहीं भी होंगे। मैं वाकई में भोपाल में था, अभी लौटा हूँ आधा घंटा पे। तो साउंड क्यों बंद हो गया यार? उसके बाद कुछ भी होगा, क्या होगा आगे? क्या बेटा? कल की डेट तो पहले दे दी ना। मैं बात सुनो। सुने मेरी बात, दुनिया में गलत कितने ही अंजाम तक पहुंच जाए, लेकिन अगर विरोध हो जाए और एक बार निरस्त हो जाए तो चीजें जीरो हो जाती हैं। सत्य याद है ना हमारे क्या कुछ मांग आपके सामने रखी गई? देखो, शर्मा क्लासेस के कोचिंग सेंटर के पूरे बच्चे और उनके शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। मैंने जो अपनी उद्बोधन में कहा है कि इनकी जिनाइन मांगे हैं और ये मांग पत्र है। हम इसमें विधानसभा से लेकर जहाँ तक भरसक कोशिश होगी कि इनकी जो मांगे हैं वह पूरी हो और एक पारदर्शिता रहे। ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, पेपर लीक हो गया है और भी ये 4-5 मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। तो आज निराकरण इस बात को लेकर हुआ है कि विधानसभा सत्र में, उसके पहले विधानसभा सत्र जब होगा
उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हम इस बात को पूरा उठाएंगे और इनकी समस्या का निराकरण कराने का मैं ये जवाबदारी लेता हूँ। बातें अलग अलग हैं। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पर 3 और एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो ली गई थी सरकार के द्वारा, इसमें जो रिजल्ट बनाया गया है बहुत ही गोलमाल तरीके से बनाया गया है। छात्र बिल्कुल आक्रोशित हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि रिजल्ट जो है वो गोलमाल तरीके से बनाया गया है। जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसे ये नहीं पता कि मेरे नंबर कितने आए हैं, सीधा है क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाई है। अब एक वर्ड इनने नया डाला है, नॉर्मलाइजेशन। अब पता नहीं है नॉर्मलाइजेशन, इनने अपना एक सूत्र बना रखा है। कभी बच्चा 75 का पेपर करके आता है, फाइनली 80 हो जाते हैं। कई बार उसके पता चला 80 से 60 हो जाते हैं। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते। एक बात। अगली बात यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्समैन के लिए 10% आरक्षण है जो नियमावली में है, और जिनने देश की सेवा की ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन इनने उसे दरकिनार कर दिया और किसी भी भूतपूर्व सैनिक को इस भर्ती में चयनित तो नहीं किया गया। एक बात। महिलाओं को 33% आरक्षण था, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया गया। मतलब ओवरऑल यदि हम देखें तो ये रिजल्ट सरकार की मात्र मनमानी है, अपने तरीके से रिजल्ट जारी करना है। इसे ना तो न्यायपूर्ण माना जा सकता है, ना ही किसी तरीके से हम परीक्षा परिणाम कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं तानाशाही आदेश। ये सरकार के द्वारा तानाशाही आदेश जारी, आप कह सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर रिजल्ट के तौर पर देखें, अगर आपका बच्चा ही परीक्षा दे रहा है तो आपको पता नहीं कि आपका बच्चा कितने नंबर लाया, बस आपको ये पता है। दूसरी बात, एक नई बात, आपने 100 लोगों ने परीक्षा दी है, 100 की लिस्ट नहीं टंगी। सीधा है, आप अपने देख लीजिए कि आप क्वालिफाई है या नहीं। हमने देख लिया, आप अकेले में देख लीजिए, आप अपना अकेले में देख लीजिए। ये कैसा रिजल्ट है भाई? किसी को नहीं पता कौन पास है कौन नहीं किया। घर घर पूछेंगे हम जाकर किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, आपने क्यों लिस्टेड नहीं किया उसको। तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही हमारा मुद्दा है। क्या चाहते हैं? आपने गैर राजनीतिक किया था विरोध प्रदर्शन, उसमें फिर भी कांग्रेस शामिल हुई है। नहीं, कांग्रेस शामिल नहीं हुई कहीं सर। हम लोगों को खुला मुद्दा रहा, खुले मन से हम लोगों ने कहा, ना हमारा रिश्ता कमल से है, ना कमलनाथ से है, ना हमने स्थानीय विधायक को बुलाया, ना किसी को बुलाया। हमारा मुद्दा मात्र है छात्रों के लिए। और छात्रों के लिए कोई आगे आना चाहे तो निश्चित तौर पर आप पत्रकार हैं, यदि आपका बच्चा पढ़ता है और अगर आप आगे आना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप पत्रकार हैं अलग बात है, लेकिन आप एक भारतीय नागरिक भी तो हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी कांग्रेसी या बीजेपी या लालटेन या बात ये साइकिल का हो। नैतिक समर्थन भाई आपका नैतिक समर्थन, अगर आपको पता है कि गलत हुआ है तो आप हमारे साथ हैं। अगर आज हम गलत आंदोलन कर रहे होते तो आप भी हमारी बात नहीं ले रहे होते, आप हमारी बात नहीं कैच कर रहे होते। एक दिन में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है आपने, जो लिखा था, जो हम लोगों तक पहुंची बात, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना था, लेकिन एक का क्यों किया? नहीं, पुतला दहन में अर्थी निकालने में हमारा मेन काम रहा है मुख्यमंत्री का। देखिए सर, आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे और हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी हैं, सारी दुनिया आप लोग कवर करते हैं। शासन जिसका हो, जिसके ने हमारे साथ अन्याय किया हो, हमने ये बात जरूर रखी है और ये हमारा नैतिक वक्तव्य है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि गलत हमारे साथ सरकार ने किया है और कमलनाथ ने इसका विरोध नहीं किया है, कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए दोनों गलत है। विपक्ष की जवाबदारी कमलनाथ जी को निभाना है और सरकार की जवाबदारी माननीय शिवराज सिंह जी को निभाना है। दोनों को अपनी जवाबदारी समझना चाहिए। अगर रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी थी और अगर विपक्ष धरने पर बैठता तो इन बच्चों को आज इतनी धूप में ना बैठना पड़ता। विपक्ष की जवाबदारी है, इसलिए हमने विपक्ष को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, आप पूरे धरने में देख लीजिए, हम लोगों ने कहीं किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लिया। आप पूरा स्पीच सुन सकते हैं और ना कभी हम लोग इस पक्ष में हैं, क्योंकि हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती। वो लोग गुलामी से ग्रसित हो चुके हैं जो मानते हैं कि हम बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। अरे हमसे बीजेपी है, हमसे कांग्रेस है, जनता से सारे नेता हैं, नेता से जनता नहीं। तो ना हम बीजेपी के हैं ना हम कांग्रेस के।